कराया जाता है, इसलिए मद्यपान नहीं करना चाहिए। 21वां नरक है छार करदम नाम का नरक, जो इस जगत में केवल अपने को ऊंचा बनाता है, अपने को ऊंचा दिखाता है, इस छार करदम नाम के नरक में ले जाकर के उसको उल्टा लटका दिया जाता है। फिर कहते हैं 22वां नरक है रक्षोगण नाम का नरक, जो भैरवों को राक्षसों का भजन करता है। जैसे ओझा ओझा नहीं होते, तांत्रिक होते हैं, वो प्रेतों को भजते हैं, शमशान को पूजते हैं। ऐसे लोगों को भैया क्या कहते हैं, रक्षोगण नाम के नरक में ठेल दिया जाता है और वहां उनको मांस का भक्षण कराया जाता है। कहा गया कि भूत प्रेत पिशाच की पूजा ज्यादा नहीं करनी चाहिए, लेकिन तांत्रिक लोग करते हैं। फिर कहते हैं 23वां नरक है जो पक्षियों को पकड़ करके भूखे प्यासे रखते हैं, भूख प्यास से तड़पाते हैं भैया, उनको इस सूल प्रेत नाम के नरक में फेंक करके बिना खाए और पिए उनको तड़पाया जाता है। 24वां नरक है, ध्यान से सुने, जो उग्र और क्रोधी स्वभाव के लोग होते हैं, जो बात बात पर भड़क जाते हैं, बात बात पर गुस्सा करते हैं, ऐसे लोगों को भैया दंडशुक्त नाम के नरक में डाल दिया जाता है। वहां एक 5 मुख का सर्प रहता है और वो अपने फन से उसको काटता रहता है। तो बहुत दुनिया से जलता था देख करके ना, बहुत दुनिया से लड़ता था, ले अब मैं तुझको देख करके जल रहा हूँ, काट। जैसे ही राजा परीक्षित ने सुना है भैया, आज राजा परीक्षित थर 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 कांपने लगा। परीक्षित इतना कांपने लगा है, इतना कांपने लगा है कि परीक्षित रो रहा है, गुरुदेव जब इन पापों का ये दंड है तो मेरे पाप का क्या दंड होगा। मैंने तो एक संत के गले में मरे हुए सर्प को डाला है और मुझे ब्राह्मण का श्राप लगा है, मेरी क्या गति होगी। तब भगवान सुखदेव कहते हैं, हे राजन परीक्षित, कोटि विप्र वध लागहि जाहु, हवाए शरण तजहि नहीं पाहु। भगवान कहते तो नहीं, अगर हजारों ब्राह्मणों का वध किसी ने कर दिया है और एक बार वो मेरी शरण में मनसा वाचा कर्मणा आकर के रो देता और कहता है, हे प्रभु अब मुझसे गलती हो गई, अब दोबारा जीवन में ये गलती नहीं होगी, तो मैं उसको माफ कर देता हूँ। तो हे नाथ कैसे मेरा कल्याण होगा। तब सुखदेव स्वामी सुनाते, कपि राजा मिल नाम नष्ट सदाचारो, दास्यासन सर्ग दूषित। कहते हैं कान्यकुब्ज नाम में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता है। ध्यान से सुनिए, कान्यकुब्ज नाम का एक नगर है, ब्राह्मण है, नित्य यज्ञ करता है, हवन करता है, पूजन करता है। और एक दिन वो बाजार में पूजन की सामग्री लेने गया और जब वो लौट रहा था तभी उसकी दृष्टि एक वेश्या पे पड़ी है, जो किसी ब्लेड के साथ रमण कर रही है जंगल में। जैसे ही उसकी दृष्टि भैया वेश्या पे पड़ी है, उसका मन वेश्या की तरफ आकर्षित हुआ है। गांधी जी के 3 बंदर होते हैं ना, एक का आंख बंद होता है, एक का मुंह बंद होता है, एक आंख बंद होता है। बोले बुरा सुनने से हमारे अंदर पाप जाता है, इसलिए बुराई नहीं, बुरा देखने से और बुराई करने से हमारे अंदर पाप जाता है। तो अजामिल को क्या चाहिए था कि उसने जब देखा कि वो वेश्या किसी पतित के साथ रमण कर रही, तो अजामिल को वहां से हट जाना चाहिए, लेकिन अजामिल ने उसको देखा है और देखने से दृष्टि दोष के कारण अजामिल का मन उस वेश्या में। अब तो अजामिल भैया जा करके दिन रात वेश्या से। अब अजामिल जो महान ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण ने क्या किया है भैया, चोरी डाका करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो वेश्या थी, उसको तो धन से मतलब था। चोरी डाका करके लाता और वेश्या को खूब भर भर के धन देता था। कहाँ वेद पाठी ब्राह्मण, त्रिकाल संध्या करने वाला। देखो संग का कितना असर पड़ता है। हमारे यहाँ कहते हैं
भले संग बैठे खाए पीड़ा पान, और बुरे संग बैठे कटावे दोनों। भले लोग के साथ में बैठोगे तो पीड़ा पान खाओगे, बुरों के साथ बैठोगे दोनों खाओगे। संग का बड़ा असर पड़ता है। कभी गलत व्यक्तियों का संग, जैसी होए संगत वैसी होए रंगत। आज अजामिल ने वेश्या के लिए चोरी जुआ डाका सब करना शुरू किया है, और अजामिल के घर में कई पुत्र हुए हैं भैया। एक दिन की बात है, उस अजामिल के गांव में संतों की एक टोली आई है। संतों ने लड़कों से पूछा है, भैया इस नगर में कोई भक्त का घर हो तो बताओ। कुछ उदंड टाइप के बालक थे। उन्होंने कहा, महाराज इस नगर में केवल एक भक्त है, भक्तराज अजामिल। आप अजामिल के घर में जाइए। संतों को क्या पता कि वो डाकू है। संत गए हैं और जाकर के अलग जगाया है। जैसे ही अलग जगाया है, वेश्या अपने घर से निकल करके आई है अजामिल की पत्नी, और जैसे ही संतों को देखा है भैया, वो रो पड़ी है, रोने लगती है कि कहाँ मैं वेश्या हूँ और कहाँ आज मेरे दरवाजे पर संत आए हैं। बड़े भाग्य तब जानिए जब मिलने आवे संत, और संतन को मिलबो करे सब कष्टन को अंत। वेश्या ने सोचा है कि आज मेरे बड़े भाग्य का उदय हो गया है कि मेरे दरवाजे पर खुद संत चल करके चले आए। जहाँ गांव के लोग मेरे दरवाजे पर नहीं आते थे, वहाँ संत खुद करके चले आए हैं। अब लगता है मेरे जीवन का जो कष्ट है वो खत्म होने वाला है। संत ने कहा, हे बेटी हमें भोजन कराओ। वेश्या कहती है, नाना प्रभु मैं सबसे झूठ बोलती हूँ, लेकिन मैं संतों से झूठ नहीं बोलूंगी। क्या हुआ बताओ। हे प्रभु मैं कोई पतिव्रता स्त्री नहीं हूँ, मैं वेश्या हूँ, और अगर मैं भोजन बना करके आपको देती हूँ तो आपके भक्ति में हानि होगी ना। मेरे हाथ का भोजन मत करिए। लेकिन मेरे दरवाजे से आप विराजमान हो। तुरंत वेश्या ने जाकर के दरवाजे पर झाड़ू लगाया है, गाय के गोबर से लीप दी है, और सूखा भोजन अन्न आज ला करके दिया है, और संतों से कहा, हे प्रभु अब आप लोग भोजन बनाए और मेरे दरवाजे पर बैठ करके भोजन करें। भैया संतों ने आज भोजन बनाया है। भोजन बना करके ठाकुर जी को प्रसाद दिया है, ठाकुर जी का भोग लगाया है, और ठाकुर जी का भोग लगाने के बाद सारे संत भोजन ग्रहण कर रहे हैं और रात्रि में भगवान का नाम गुणगान कर रहे हैं। जैसे ही तीसरा पहर हुआ है भैया, आज अजामिल चोरी करके आया है, और जैसे ही चोरी करके आया है दरवाजे पर ढोल मजीरा झांझ बज रहा, हरे रामा हरे कृष्णा हो रहा। अजामिल आया, ए संत ये बंद करो, क्या बाबा बैरागी बैठ गए मेरे दरवाजे पर, किसने बुलाया, संतों को डांटा है। सभी वेश्या अंदर से निकली है। अजामिल चाहे जिसको कुछ बोलना, लेकिन कभी संत को अपशब्द मत बोलना। अजामिल जो है चुप हो गया है, और अजामिल चुप होकर के बैठ गया है। रात में संतों ने विश्राम दिया है। सुबह जब संत जाने लगे तो अजामिल के साथ वेश्या जाके संत के चरण में गिरी है। संत ने सोचा है कि अगर जिसका अन्न खाए हैं, नमक खाए हैं, तो उस नमक को अदा करना चाहिए। अजामिल ने कहा, प्रभु हमारे कल्याण का मार्ग बताएं। तब संत भगवान ने कहा, हे अजामिल ये जो तेरी पत्नी गर्भवती है, इसको जो बालक होगा उसका नाम नारायण रख देना। आज संतों के कहने से भैया अजामिल ने अपने बालक का नाम कालांतर में पुत्र हुआ है, और पुत्र होने के कारण भैया अपने बालक का नाम नारायण रखा है। और जैसे ही नारायण रखा है, अब तो छोटे बेटे पर पिता का प्रेम ज्यादा होता है। अपने साथ उठता है, बैठता है, खिलाता है, पिलाता है, सुलाता है, नहलाता है, धुलाता है, और जहाँ रहता है अपने पुत्र को नारायण को साथ में लिए रहता है। और दिन रात पुत्र नारायण पुत्र नारायण पुत्र नारायण करते करते भैया एक दिन की बात है, अजामिल को लेने के लिए यमराज